जय हिंद। और जैसा कि मैंने आज कहा था कि आप लोगों से शाम को हम बात करेंगे, लाइव में जुड़ेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। बहुत दिनों से, पिछले बहुत दिनों से हम लाइव नहीं आ पाते थे, और ना ही पिछले बहुत दिनों से हम लाइव नहीं आ पाते थे, और ना ही करीब पिछले 1 महीने से ना ही हम वीडियो बना पा रहे थे। तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन अभी हम आप लोगों से निवेदन करेंगे पुनः कि जैसे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते थे और जितना आप लोग सपोर्ट करते थे उससे कहीं ज़्यादा अभी आप लोग, उससे भी ज़्यादा आप लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे, इस हकीकत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और अभी आप लोग धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो सभी से निवेदन भी है कि आप लोग इसे शेयर करते रहें। अभी मैं पिछले इन दिनों में जो पिछला दिन बीता है, इसमें हम जो देख रहे थे, तमाम सारे न्यूज़ देख रहे थे, जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया है, तमाम सारी न्यूज़ दिखाई दे रहा था उसमें। और अभी पिछले 1-2 दिन में, 24 घंटों में ऐसे न जाने कितने मुद्दा हम सभी उठाएंगे। अभी हम मुद्दा ही उठा सकते हैं, कह सकते हैं हम तो अभी अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी आप लोगों की भी बातें हम ऑलरेडी कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। और ज़्यादा संख्या में जब आप लोग जुड़ेंगे, साथ देंगे, तभी हम आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन मैं बिहार गया था आप लोगों के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे अभी कि बिहार जब मैं गया था वहाँ पे आप लोगों का, हमने सोचा कि एक युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती वाले, तो मैं वहाँ गया था। और वहाँ आप लोगों की बातों को रखा था। लेकिन वो आंदोलन, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक दिन, अभी उसके बारे में नहीं बात करना चाह रहे। बिल्कुल बड्डी सिस्टम के बारे में ही हम बात करना चाह रहे हैं, और जो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो जितने भी साथी लोग जुड़ते चल रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर ज़रूर करिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती रहें। और जैसा कि कल नहीं परसों हमने एक लाइव किया था, पिछले 1-1.5 महीनों के बाद, जब एक जवान, तेलंगाना का एक जवान जो इस समस्या से ग्रसित है, और जो एक ही जवान नहीं, ऐसे न जाने कितने जवान हैं जो सामने आकर के लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है। वो जवान एक्चुअली में सच में सच्चा सिपाही है और देश के खातिर सब कुछ कर रहा है, जो सच में सामने आकर के हिम्मत दिखा रहा है कि नहीं, हम बेशक अकेले हैं, एक हैं, लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत है कि हम कितना भी बड़ा सिस्टम हो, कितना भी करप्ट सिस्टम हो, कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन हम उनके सामने नज़रों से नज़रें मिला करके बात करेंगे। सच में वो, उस जवान को मैं सैल्यूट करता हूँ, उस जवान को मैं तवज्जो देता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएंगे। ये जो बड्डी सिस्टम की कहानी है, जो सेवादारी प्रथा की कहानी है, उसको आप खोल करके आप सभी लोग बोलेंगे और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। और ना ही मीडिया में हम काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सपोर्ट जो किया है कि पिछले 4-5-6 महीनों के अंदर करीब लाखों लोग जुड़ चुके हैं, तो ये हकीकत बयां करता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो सच्चाई है उस चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है। आज हमारे देश की गोदी मीडिया एलओसी पे जाकर के खबर कवर कर रही है, एलओसी से जाकर के सेना के शौर्य को दिखा रही है कि देखिए हमारी सेना का शौर्य, देखिए हमारे जवानों का शौर्य। अरे जवानों का शौर्य तो आपने बहुत दिखाया, वो झूठा पीठ थपथपाने से बेहतर है कि कम से कम उनके दर्द को भी एक बार आप दिखा देते। आप वहां पे जाकर के इवेंट बना रहे हो, टीआरपी के लिए आप वीडियो बना रहे हो,
उससे अच्छा है कि आप कम से कम उनके दर्द को, हकीकत को दिखाइए। और हमारे देश के वो जो जनरल महोदय हैं, जिनके परमिशन चलते हैं सेना के अंदर, जिनके ऑर्डर्स चलते हैं सेना के अंदर, वो महोदय ऐसे कैसे इनको एथराइज कर देते हैं, इनको लागू कैसे कर देते हैं कि ये सेना के अंदर जाकर के, पोस्टों पर जाकर के, पोस्टों के अंदर जो कह रहे हैं कि जहां पे सिक्योरिटी सारी चीजें हैं, जहां पे सारा सिस्टम लगा है, वहां पे जाकर के इवेंटबाजी कर रहे हैं। इसके लिए अलाउ किया जा सकता है मीडिया, लेकिन सेना के जवानों के दर्द को दिखाने के लिए मीडिया अलाउ नहीं किया जा सकता। तो जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और अभी हम पुनः आप लोगों से कोशिश किया करेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन या हर रोज़ कोशिश करेंगे कि आप लोगों से बात करें, जुड़ें और इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन इसमें जब आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा तभी ये चीज़ें संभव हैं। जब आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे, इसे शेयर करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, तभी ये चीज़ें संभव हैं। और जैसा पिछले दिनों में आप लोगों ने काफ़ी मदद किया कि 4-5 महीनों में लाखों लोग जुड़े, एक काबिल तारीफ़ है। जिसका ना कोई कैमरा हो, ना कोई रिकॉर्ड करने वाली माइक हो, ना कुछ हो, ऐसे बस वीडियो में बोल करके और सामने रख देने से भी इतने लोग लगातार जुड़ते रहे, जिसकी आवाज़ उसमें स्पष्ट ना हो। तो ये काबिल तारीफ़ मैं समझता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि ये सभी लोग उस दर्द से जुड़े हुए हैं जो सेना में जिस तरीके से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो जितने भी साथी लोग जुड़ रहे हैं, सभी से बार बार वही विनती है कि भाई आप लोग शेयर करते रहें। और काश आज हमारे देश में कोई एक ऐसा नेता होता जो सत्य बोलने की हिम्मत कर सकता, जो सच्चाई को सिर्फ सामने रख सकता देश के, तो भी आज देश की ये हालत नहीं होती। कोई एक नेता सिर्फ सवाल कर सकता, तो भी आज हमारे देश की हालत नहीं होती। लेकिन जितने लोग जुड़े हैं, मैं सभी से कहूँगा कि क्या आज ये सवाल नहीं होना चाहिए? तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठी आते हैं, घुसपैठी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा और उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारी पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन